रूस यूक्रेन विवाद का मुख्य कारण नेटो की विस्तारवादी नीति है। नेटो क्या है? नेटो एक प्रकार का सैन्य गठबंधन है जिसका उद्देश्य साझा सुरक्षा नीति पर काम करना है। अगर कोई बाहरी देश नेटो के किसी देश पर हमला करता है तो उसकी रक्षा नेटो के सभी सदस्य देश मिलकर करेंगे। नेटो का पूरा नाम नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसके कुल 12 सदस्य थे। वर्तमान समय में इसकी संख्या 30 है। नेटो की शुरुआत कैसे हुई? 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इसके बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के इलाकों से सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया। 1948 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन को भी घेर लिया। इसके बाद अमेरिका ने सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए 1949 ईस्वी में नेटो की शुरुआत की। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद दुनिया 2 सुपर पावर में बढ़ गई, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। 25 दिसंबर 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विभाजन के बाद 15 नए देश बने जिनकी अपनी सरकारें, अर्थव्यवस्था और कानून हैं। सोवियत संघ के विभाजन के बाद अमेरिका ही एकमात्र सुपर पावर बन गया। अमेरिका के नेतृत्व वाला नेटो अपना विस्तार करता रहा। 2004 में सोवियत संघ से टूटकर अलग हुए 3 देश इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया नेटो में शामिल हो गया। 2008 में जॉर्जिया और यूक्रेन को भी नेटो में शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन दोनों देश सदस्य नहीं बन सके। अब तक रूस की सीमा से सटे 4 देश नेटो के सदस्य बन चुके हैं। अगर यूक्रेन नेटो में शामिल होता है तो रूस पूरी तरह से घिर जाएगा, ऐसा रूस का मानना है। इसलिए रूस यूक्रेन के नेटो में ना शामिल होने का लिखित तौर पर गारंटी मांग रहा है और नेटो हमारी सीमा के आसपास हथियारों की तैनाती बंद करे। यूक्रेन क्यों चाहता है नेटो में शामिल होना? 1991 में सोवियत संघ के खत्म होने के बाद यूक्रेन को आज़ादी मिली। यूक्रेन के 2 हिस्से हैं, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर रूसी समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है। कब्जे वाले क्षेत्र डोनेस्क और लुहेंस्क को रूस ने अलग देश की मान्यता दे दी है। इससे पहले 2014 में रूस ने हमला कर क्रीमिया को अपने देश में मिला लिया था। इसलिए यूक्रेन को डर है उसकी आज़ादी छीन ली जा सकती है। यही मुख्य कारण है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है जो उसकी स्वतंत्रता की रक्षा कर सके।